इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहा है। अनइक्वालिटी, जेंडर अनइक्वालिटी इतनी है कि हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि मीडिया जितनी भी अभी तक जो है, मैं उनके खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो उन्होंने अभी तक इंटरव्यूज़ लिए, क्योंकि माइंडसेट की बात है, सोसाइटी माइंडसेट है, ये चेंज हमें करना है, इसके लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। नहीं तो इम्पॉर्टेंट नहीं था बताना, लेकिन इम्पॉर्टेंट है बताना, क्योंकि आजकल जो है लड़कियों के लिए जो है ज़्यादा वो किया जाता है, बाइट्स ज़्यादा लड़कियों के लिए गई। बेचारे महेश की किसी ने नहीं ली, लेकिन द लोकल रिपोर्ट ज़रूर इसकी जो है इससे बात करेगा और इससे पूछेगा कि सबसे पहले महेश इस साइड आइए आप मुझे बताएं कि पहले इंटरव्यू लिया किसी ने अभी तक आपको? नो सर। कौन सी पोजीशन आई आपको? सेकंड। किसी ने बोला तक नहीं सेकंड पोजीशन आई आओ इंटरव्यू? नो सर। नहीं लिया किसी ने, बाइट तक नहीं ली? नो सर। ये देखिए, ये है अनइक्वालिटी, क्योंकि सोसाइटी में इसको चेंज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे मतलब बॉयज़ को ज़्यादा मतलब बैकवर्ड में लिया जा रहा है। तो ऐसा अगर ऐसा ही कंटिन्यू, इस पक्ष में ये भी बोल रहे, आप पक्ष में हैं या ये जो हम बोल रहे हैं पक्ष में? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गर्ल्स को एम्पावर करना। गर्ल्स को एम्पावर करने से वो अपनी सोसाइटी, क्योंकि गर्ल्स में भी ये पोटेंशियल होता है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉयज़ को नेग्लेक्ट करें। बॉयज़ को भी हम नहीं, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दे आर इक्वल। आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट होना चाहिए। यहाँ पर सीखना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को कि आपने जो है ये अवार्ड दिया। अब बड़े बड़े अवार्ड लें, पद्मश्री अवार्ड लें, बड़े बड़े अवार्ड लें, क्योंकि आजकल पद्मश्री अवार्ड, हाँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंड, राइट, दिस इज़ नॉट द एंड। अभी आपको बहुत सारे फील्ड्स में आगे जाना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारी। ये देखिए महेश हमारे साथ में, और महेश हमारे साथ बातचीत करेंगे, और आप भी ज़रूर सुनिए कि महेश की जो सोच है, महेश क्या करना चाहता है, क्योंकि जो है अगर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या कोई भी पोजीशन लेकर आता है या नहीं भी लेकर आता है, किसी प्रोग्राम में आता है, जिस प्रोग्राम में कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट जो है मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, लेकिन ये यहाँ पे आके जो सीखा है, जो नॉलेज है, जो इंटरेक्शन जो करेंगे, उससे बहुत कुछ सीखेंगे, और वही सबसे बड़ा है। क्या मानते हो आप? यस सर, बिल्कुल सर। पोजीशन मैटर नहीं करती, हमारे जो विचार है हमारे, जैसे यहाँ पर आज हमारा ये डिबेट कंपटीशन था, तो यहाँ पर कोऑपरेटिव्स के बारे में, तो हमारे कोऑपरेटिव्स के बारे में क्या विचार है, कैसे हमको लगता है कि वो डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, कैसे हमें लगता है कि उनको प्रमोट करना चाहिए नहीं, या कैसे वो बेनिफिशियल है पब्लिक के लिए, तो वो ज़्यादा मैटर करते हैं। ये नहीं मैटर करता कि हमारी पोजीशन कौन सी है, वो तो हमारी सोच मैटर करती है। अगर फर्स्ट पोजीशन लेके भी अगर हमारी सोच ये नहीं है कि कैसे डेवलपमेंट करनी है, कैसे क्या करनी है, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है शायद। थिंक अभी आपको क्या लगता है कि हम जो है गर्ल्स की बात करते हैं और करना भी चाहिए, उनको जो है आगे लाने की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि वो जो है बैक फुट पे है, बहुत टाइम से बैक फुट में रहे, लेकिन आगे लाना चाहिए, उनके बात करना चाहिए। लेकिन उसी चक्कर में हमें कहीं ये भी नहीं भूल जाना चाहिए कि जो मैन हैं उनको हम उसी जगह पे पहुंचा दें और फिर से वो सिस्टम शुरू हो। क्या लगता है इसके ऊपर, क्या बोलें सर? पहले तो ये होता था कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादा प्रेफरेंस बॉयज़ को दिया जाता था, कि मेल को दिया जाता था, तो उसलिए हमारे प्रोग्राम्स आए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे प्रोग्राम्स आए, जिससे मतलब ये कि गर्ल्स को भी आगे आ जाए। लेकिन वो कहते हैं ना सर कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो यही हो रहा है कि अब गर्ल्स को ही ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से बॉयज़ को बहुत कम। अब हर सेक्टर में देखिए, मतलब कि बोलते हैं ना, वो बोलते हैं लेडीज़ फर्स्ट वगैरह, हर सेक्टर में मतलब अब गर्ल्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, एक्सेस में कर रहे हैं, तो इससे मतलब बॉयज़ को ज़्यादा मतलब बैकवर्ड में लिया जा रहा है। तो ऐसा अगर ऐसा ही कंटिन्यू, इस पक्ष में ये भी बोल रहे, आप पक्ष में हैं या ये जो हम बोल रहे हैं पक्ष में? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गर्ल्स को एम्पावर करना। गर्ल्स को एम्पावर करने से वो अपनी सोसाइटी, क्योंकि गर्ल्स में भी ये पोटेंशियल होता है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉयज़ को नेग्लेक्ट करें। बॉयज़ को भी हम नहीं, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दे आर इक्वल। आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ। हर तरीके की इक्वालिटी होनी चाहिए हमारी कंट्री में। हमारी कोई भी किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और ये जो मतलब गर्ल्स बॉयज़ का डिफरेंस है, ये भी हमें इरेडिकेट करना ही पड़ेगा, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी, ताकि वो दोनों जो है सोसाइटी के लिए काम कर सकें। Look, this is education and this is the beautification of education, कि एजुकेशन हमें फ़र्क सिखाता है कि आर्टिकल हमारा क्या कहता है, आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारे लिए क्या लिखा हुआ है, इक्वालिटी की बात लिखी हुई है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात मैंने अभी आपको कर दी कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी है इसकी। हम जो है इसकी अवेयरनेस करते हैं और इससे इम्प्लीमेंटेशन होगी, लोगों के अंदर सोच बदलेगी। जैसे स्पोर्ट जो है लड़की ने भी किया, इसमें आप जो है लड़कियां अगेंस्ट नहीं बोल सकती, क्योंकि हम लड़कियों के अगेंस्ट नहीं हैं, हम चाहते हैं कि लड़कियां आगे आएँ, लेकिन जो है वो क्रेज़
कहीं लड़कों से जो बहुत दूर ना चली जाए, वो फिनिशिंग पॉइंट जो है लड़कों से दूर ना चली जाए, वहाँ पे जो है सिर्फ लड़की को ही आगे कर दिया जाए, उसके ऊपर भी ध्यान हमें रखना चाहिए। इक्वालिटी को अगर हमने बरकरार रखना है। और कुछ क्या कहेंगे, अभी सोसाइटी आपको देख रही है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज दोगे? आप जो है यहाँ पे आके सीखते हो, बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों को नहीं भेजते, कहते हैं कि क्या फ़ायदा, क्योंकि आज सोसाइटी फ़ायदा ढूंढती है। जहाँ पर फ़ायदा तो वहाँ पर, अभी यहाँ पे अगर फ्री का खाना मिल रहा होता, फ्री के पैसे मिल रहे होते, तो यहाँ पे लाइनें लगी होती। मुझे लगता है शायद से मैं आपसे बात भी नहीं कर पाता, एक के ऊपर एक लोग चढ़ते। लेकिन जहाँ पे फ़ायदा नहीं, वहाँ पे क्यों ऐसा कि वहाँ पे लोग नहीं आते, क्या कहेंगे? सर यहाँ पर लोग देखो, जैसे हमने भी ऑब्जर्व किया, यहाँ पर आने से हमारे बेनिफिट बहुत है, नॉलेज बहुत डेवलप होता है, क्योंकि हम अपने एफिशिएंट नहीं होते उतना, मतलब हमारे पास उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं भी हो, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने अपने थॉट्स रखते हैं। तो हमको हर एक इंसान से कुछ अपना अपना थॉट्स सीखने को मिलता है, क्योंकि हर एक इंसान के पास कुछ अपना अपने अलग यूनिक बात होती है जो किसी को पता नहीं हो। तो बहुत सारे लोग अपने अपने थॉट्स रखते हैं, तो हमें उनको सीखने को मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स में आना चाहिए और अपने पॉइंट्स रखने चाहिए। इसके थ्रू हम मीडिया के थ्रू अपने पॉइंट्स भी शेयर करते हैं कि हम सोचते हैं गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए, क्या हम सोचते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। तो हम अपने पॉइंट्स भी शेयर कर सकते हैं और दूसरों से हम कुछ सीख भी सकते हैं, नॉलेज भी बहुत हमें एक्वायर होता है यहाँ से। बिल्कुल, तो यहाँ पे आना चाहिए, अपने बच्चों को यहाँ पे यस सर, यहाँ पर भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे यहीं से अगर बच्चे को यहीं से मतलब मोटिवेट किया जाता है कि कैसे आपको आगे चल के सोसाइटी में डेवलपमेंट लाना है, कैसे आपको सोसाइटी में हेल्प करनी है, तो यहीं से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो यहाँ ऐसे प्रोग्राम में अपने बच्चों को भेजना चाहिए और आना भी चाहिए, स्टूडेंट्स को भी आना चाहिए, यहाँ पर सीखना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को कि आपने जो है ये अवार्ड दिया। अब बड़े बड़े अवार्ड लें, पद्मश्री अवार्ड लें, बड़े बड़े अवार्ड लें, क्योंकि आजकल पद्मश्री अवार्ड, हाँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंड, राइट, दिस इज़ नॉट द एंड। अभी आपको बहुत सारे फील्ड्स में आगे जाना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारी हिंड्रेंसेस होंगी, लेकिन आप उनके साथ कैसे टैकल करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे जैसे बच्चे जो सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं उनको पद्मश्री अवार्ड मिले, उनको जो है बड़े बड़े अवार्ड मिले, जो सोसाइटी के लिए रियलिटी में काम कर रहे हैं उनको जो है अवार्ड मिले, जिन्होंने हमारे हिस्ट्री में जो है हमारे देश के लिए काम किया, अपनी आहुति दे दी, अपनी जान की आहुति दे दी, उनको जो है ये अवार्ड्स मिले। कंगना राउत को ना मिले, जो आज़ादी जिसको 2014 में मिली है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। आपको मैं बताऊं कि मैं खुद जो है इन छोटे छोटे अवार्ड से ही मेरे को भी खुद से बहुत जो है खुश मैं महसूस करता था प्रोग्राम्स में जाने में, और प्रोग्राम्स में मैं जाता था। आज मैं कुछ बोल पाता हूं तो शायद मुझे लगता है इसी के बदौलत, अगर मुझे कहीं पे पता है कि यहाँ पे गलत और यहाँ पर सही हो रहा है तो इसी के कारण, क्योंकि मैंने भी जो है ये सब प्रोग्राम्स में गया हूँ और मुझे भी घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि इन चीज़ों के लिए घर वाले सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है भगत सिंह बने। सब चाहते हैं कि भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन मेरे घर से भगत सिंह नहीं बनना चाहिए। ये जो सोच है हमारी सोसाइटी के अंदर, इसको बदलना पड़ेगा। और बेनिफिट को लेकर जो लोग काम करते हैं, किसी बेनिफिट, वहाँ पे पैसा मिलेगा तो बच्चे को भेजेंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं भेजेंगे, जॉब वहीं पे, क्योंकि आज सभी लोग जो है बेनिफिट के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ये सोच बन चुकी है कि सब कुछ पैसा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सब कुछ पैसा नहीं है, पैसा ज़रूरी है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इन्हीं बातों के साथ आपसे रुखसत चाहते हैं और ज़रूर मिलेंगे फिर से, और फिर से मुलाकात होगी, फिर से बातचीत करेंगे। अब जो है ये बॉयज़ वर्सेस गर्ल जो आइडियोलॉजीज़ यहाँ पर है, इसको लेकर जो है क्या लोग कमेंट करते हैं, और इसको ज़रूर कमेंट में लिखें, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी जो है वो थिंकिंग क्या रखती है, वो क्या सोच रखती है बॉयज़ और गर्ल्स को लेकर। क्या हम इक्वालिटी पे बात कर रहे हैं, क्या हम इक्वल हैं, या हम कहीं ना कहीं इस बाग में जो है, इस भाग तो रहे हैं लेकिन भाग कहाँ रहे हैं, किसको पीछे छोड़ रहे हैं और किसको साथ लेकर चल रहे हैं। क्या हम खुद अकेले भाग रहे हैं या हम खुद कुछ बनना चाहते हैं, किसी को भी जो है कुछ बनाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर जो है ज़रूर बहस होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर डिबेट्स भी होनी चाहिए, और इनसे सीख भी जो है सोसाइटी को मिलेगी। आप बन रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।